अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की अंतिम चौपाई को देखेंगे। कहे उ लखन मुनि शीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, शील मीन्स आचरण को, आपके व्यवहार को। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि हे ऋषि, आपके प्रेम को, आपके आचरण को कौन नहीं जानता है। कौन नहीं जाने विदित संसारा, बल्कि यह सारा संसार जानता है। माता पिता ही उरीन भय नीके, गुरुरी नुरहा सोच बड़ जी के। देखिए, माता पिता, उरीन मीन्स उत्तीर्ण होना, भय नीके मतलब अच्छे से उत्तीर्ण हो गए। माता पिता के कर्ज से तो आप अच्छे से निवृत्त हो गए। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी का, गुरु के ऋण के बारे में सोच रहे हैं, ये आपका बड़कपन है। देखिए, यहाँ भी वो व्यंग कस रहे हैं, क्योंकि पिता के मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने क्षत्रियों का विनाश करने के लिए कि इस पृथ्वी से क्षत्रियों को मैं हटा दूंगा। लेकिन जिस सभा में खड़े थे परशुराम जी, वह क्षत्रियों की ही सभा थी। तो यही इशारा करते हुए लक्ष्मण जी यह व्यंग कस रहे हैं कि हे परशुराम जी या हे ऋषि, आपके व्यवहार को, आपके प्रेम को, आचरण को कौन नहीं जानता, बल्कि ये सारा संसार जानता है। माता पिता के कर्ज से तो आप मुक्त हो गए, मतलब क्षत्रियों को मार करके पिता के ऋण से उत्तीर्ण हो गए। अब गुरुरी नुरहा सोच बड़ जी के, अब गुरु के कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, ये आपका बड़कपन है। सोजन हमारे ही माथे काढ़ा, और दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा। कह रहे हैं कि अब गुरु का ऋण रहा, ये सोच आपकी, आप मतलब बड़कपन है ये आपका, इसमें ब्याज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। अब किसी दिन चल गए ब्याज बढ़ बढ़ा। करे कि अब गुरु के ऋण को आप हमारे मथे निकालना चाहते हैं, तो आप निकाल लीजिए, हिसाब कर लीजिए। दिन चल गए ब्याज बढ़, दिन बीतने के साथ बल्कि उस कर्ज का ब्याज बढ़ता ही जाएगा। अब आनी व्यवहारी है बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। कह रहे हैं कि अब किसी हिसाब करने वाले को बुला ले आइए। अब आनी व्यवहारी है बोली, अब किसी व्यवहारी मतलब हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत दे मैं थैली खोली, और मैं अपनी झोली, अपनी तुरंत जो अपनी झोली है वो खोल करके मैं दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, यह लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी अपने फरसा सुधार लिए, मतलब संभाल लिए। हाय हाय सब सभा पुकारा, इस पर सारे सभा के लोग हाय हाय करके खड़े हो गए, पुकारने लगे। भृगुवर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपदोही। देखिए, यहाँ पे फिर वहाँ लक्ष्मण जी जैसे उनका क्रोध शांत हो रहा है, तो कुछ ऐसे कठोर वचन बोल दे रहे हैं कि परशुराम जी का क्रोध फिर आग बबूला हो जा रहे हैं, वो उनका क्रोध बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुनी, जब वो इनके कठोर वचन को सुन करके वो अपना फरसा सुधार करके और उनके तरफ मारने के लिए दौड़ते हैं, तो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि भृगुवर परशु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपदोही। कह रहे हैं कि हे भृगुवंशी परशुराम जी, ऋषि, परस मीन्स फरसा, देखाऊं मतलब वही, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं तो सुन लीजिए। विप्र विचारी बचौ नृपदोही, आपको भी ब्राह्मण जानकर, विप्र विचारी ब्राह्मण जान करके हे राजाओं के द्रोही, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहू सुभटरन भागे, मिले न कबहू सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अब यहाँ कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, हे ऋषि, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, कि आपको कभी भी यहाँ पर दे रहे हैं कि मिले न कबहू सुभटरन भागे, आपको किसी योद्धा से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, आप ब्राह्मण हैं या सूरवीर हैं, जो कुछ भी है वो आप अपने घर के हैं। आज तक आपका किसी योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। अनुचित कई सब लोग पुकारे, यह सुन करके परशुराम जी, लक्ष्मण जी के मुंह से सभी सभा के लोग लक्ष्मण को दोषी कहने लगते हैं। कहते हैं कि ये सर्वथा अनुचित है जो लक्ष्मण के द्वारा परशुराम जी को बोला जा रहा है। रघुपति शयन ही लखन निवारे, और
राम जो है रघुपति, रघुपति शब्द भगवान राम के लिए प्रयोग किया गया है। रघुनाथ जो है अपने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक, लखन निवारे मतलब लक्ष्मण को शांत करते हैं, इशारों से राम जो है वो लक्ष्मण जी को शांत करते हैं। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृशान बढ़त देखि जल सम वचन बोले रघुकुल भान। देखिए लक्ष्मण का उत्तर जो है वो आहुति के समान, आहुति मीन्स होता है जो हवन में हम लोग हवन करते आहुति देते हैं। सरिस भृगुवर कोप कृशान, भृगुवर मतलब परशुराम जी के, कोप मीन्स क्रोध रूपी, भृगुवंती परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के द्वारा कहा गया वचन आहुति के समान है, जो उनकी क्रोध रूपी अग्नि को और बढ़ा रहा है। बढ़त देखि जल सम वचन। अब यहाँ पे देखिए जल सम, समवाचक शब्द है, उपमा अलंकार। यहाँ पर देख रहे हैं कि उनकी क्रोध रूपी अग्नि, परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि लक्ष्मण के द्वारा कहे गए आहुति रूपी वचन से बढ़ रही है। तो यह देख करके भगवान राम जो है अपने जल समान वचन बोले।